नमस्कार, जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरनियों। मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद के बारे में, जहां से प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम आज पूरी तरह से जानने वाले हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, या फिर वो किला से हो या राजप्रसाद से हो तथा उसके निर्माणकर्ता से हो या फिर कब उसका निर्माण हुआ था, या फिर वहीं से हो सकता है कि कहाँ पे स्थित वो किला है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम चलते हैं झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद के बारे में। ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो पहले डाला गया है इस राजप्रसाद और किले के बारे में, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और आज हम पूरा ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं। रटने का कोई झंझट नहीं है, आप एक भी नहीं रटेंगे, सिर्फ समझना है और वो सारा कुछ आपके दिमाग में बैठ जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये झारखंड के प्रमुख किले, यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहला किला जो हमारा पद्मा का किला है। और ये पद्मा का किला क्या है, तो देखिए ये स्थित है हमारा हजारीबाग के पद्मा जगह में। ठीक है, हजारीबाग में एक पद्मा जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। और नाम को याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये पद्मा जगह है और वहीं पे पद्मा का किला है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि पद्मा का किला कहाँ अवस्थित है, तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे कि पद्मा जो हजारीबाग में है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये पद्मा का किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 हजारीबाग जिला से होकर के गुजरती है और वहीं पे क्या है, इसी के किनारे ये पद्मा का किला अवस्थित है। और इसी में जो इसका इम्पोर्टेंट विशेषता है उसको जानेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी बना दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि झारखंड के किस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है तो किसको बनाया है, तो पद्मा का किला को ही अभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। तो एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। अब हम दूसरा बात करते हैं कि बादम का किला। बादम का किला भी हजारीबाग जिला में ही स्थित है और ये इसका निर्माण जो है रामगढ़ राजा जिनका नाम था हेमंत सिंह ने करवाया था। देखिए दोस्तों, रामगढ़ का राजा है हेमंत सिंह और इन्होंने ही बादम का किला का निर्माण कराया था। और ये 1642 ईस्वी में इसी के बगल में एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया था, जिसका अवशेष आज भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप यदि वहाँ पे घूमने जाएं बादम का किला, तो वहाँ पे उसी के बगल में एक शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो 1642 ईस्वी में बनाया गया था। उसका कुछ अवशेष अभी बचा हुआ है। तो यहाँ से ये आप कंफर्म कर लेंगे कि बादम का किला हजारीबाग में है और रामगढ़ के राजा उस समय हुआ करते थे जिसका नाम था हेमंत सिंह, और उसी ने उस किले का निर्माण करवाया था। यहीं पर हम बात करते हैं कि रामगढ़ का किला नाम है इसका रामगढ़ का किला। तो यहाँ से आपको साफ पता चलेगा कि ये जो किला है वो रामगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, तो रामगढ़ का किला रामगढ़ में अवस्थित है। और यहीं से जानेंगे कि इसका निर्माण करने वाले राजा सब्बल राय थे। तो यहाँ से कैसे इसको याद करेंगे निर्माणकर्ता का, तो देखिए राम है ना, तो राम क्या है, उसके पास सब बल था। ठीक है, सब बल मतलब सभी प्रकार के बल थे। उसको क्या कहते हैं, मानसिक बल भी थे, है ना, किसी को विचारों से भी मारने का, और उसके पास अस्त्र शस्त्र वाला तो बल था ही। तो कह सकते हैं कि सभी बल किसके पास थे, तो राम के पास थे। तो रामगढ़ का किला कहाँ होगा, रामगढ़ का किला रामगढ़ में ही, लेकिन निर्माणकर्ता कौन होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे राजा सब्बल राय। यही हम देखेंगे इसका जो बनावट है वो मुगल कला शैली से मिलता जुलता है। जैसे मुगल कला शैली में कुछ निर्माण किया जाता था कला या किला का या फिर कोई मूर्ति वगैरह का, तो वही शैली के आधार पर ये रामगढ़ का किला का निर्माण मुगल शैली के आधार पर ही किया गया था। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों गढ़ बांध किला जो हमारा रामगढ़ में ही स्थित है। और ये दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि बादम का किला ये नहीं, रामगढ़ का किला और फिर ये बांध जो है गढ़ बांध का किला, दोनों हमारा कहाँ है, रामगढ़ में ही है। अब इसका देखेंगे कि गाढ़ ये है जो हमारा है गढ़ बांध का किला, इसका निर्माण 1670 ईस्वी में रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने किया था।
यहाँ से हम देखें कि ये हेमंत सिंह ने इसका भी निर्माण किया था। वो क्या था? बादमगढ़ का किला। और वहीं पे गढ़ बांध का किला भी किसने निर्माण किया? तो हेमंत सिंह ने किया। लेकिन दोनों जो है, एक हजारीबाग में है, एक रामगढ़ में है। तो आपको हम झारखंड के सभी जिला के बारे में जिस समय मैप में बताए थे, उस समय आप उसको क्लियर कर लिए होंगे कि वहाँ पे हजारीबाग से सटा हुआ ही रामगढ़ है। और वहीं पे क्या है कि उस समय जो अवस्थित थे वहाँ के राजा हेमंत सिंह, उन्होंने ये जो बनाए थे बादम का किला, वो हजारीबाग जिला में हो गया। और यहीं पे गढ़ बांध का किला रामगढ़ में अवस्थित हो गया। लेकिन दोनों का निर्माणकर्ता कौन होंगे? तो हेमंत सिंह होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। यहीं से बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने बादम से क्या किया? राजधानी को रामगढ़ ये जो निर्माण किया गया था, जो हेमंत सिंह ने निर्माण किए थे गढ़ बांध का किला, ये उसने अपनी राजधानी को बादम से चेंज करके रामगढ़ किया था। उसी के उपलक्ष्य में इस किला का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि हेमंत सिंह जो रामगढ़ के शासक या फिर राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी राजधानी को बादम से चेंज करके कहाँ पे ले आया? रामगढ़ लाया था। उसके उपलक्ष्य में कौन से किला का निर्माण किया गया? तो आप उसका सही उत्तर देंगे कि गढ़ बांध का किला। भाई साहब देखिए, वहाँ से लेके आया होगा, बादम से लेकर के आया होगा कहाँ लेके आया? रामगढ़ लेके आया। तो देखिए उसको बांध के लाया होगा कि नहीं? बांध के लाया होगा, यस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बादमगढ़, और बादमगढ़ से क्या किया था? बादम से रामगढ़, तो यहाँ से हो गया गढ़ बांध। तो ये बांध करके लाया था, तो उसी के उपलक्ष्य में बनाया था। किसने बनाया था? तो हेमंत सिंह ने बनाया था। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ से ये जो गढ़ बांध का किला है, यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी किला के पास जो है 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय भी यहाँ पे आए हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजा राम मोहन राय गढ़ बांध का किला 1805 ईस्वी में आए हुए थे और यहाँ से उन्होंने इनका भी प्रमाण दिए हैं। यहीं पे हम बात करते हैं कतरासगढ़ का किला। अब कतरासगढ़ का किला जो हमारा अवस्थित है धनबाद जिला में, और यहाँ से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसका निर्माण जो है 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कतरास के शासक के द्वारा किया गया। कतरास के शासक उस समय जो थे, उन्हीं के द्वारा ये हमारा जो कतरासगढ़ का किला है उसका निर्माण किया गया। तो ये अवस्थित है हमारा धनबाद में। और ये कब ये निर्माण किया गया? तो 18वीं शताब्दी में किया गया। धनबाद के बाघमारा प्रखंड में ये अवस्थित है। ठीक है, बाघमारा वहाँ का एक प्रखंड है धनबाद का, वहीं पे ये कतरासगढ़ का किला अवस्थित है। और यही जानेंगे कि कौन सा नदी के किनारे है, तो कटनी नदी। उसी प्रखंड में कटनी नदी बहती है, उसी नदी के तट पर ये अवस्थित है हमारा कतरासगढ़ का किला। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पंचकोट का किला। नाम से ही पता चल रहा है कि पंचकोट, पंच मतलब होता है 5 और कोट मतलब होता है दीवार। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो किला का निर्माण किया गया था वो 5 दीवारों से बंद था वो किला, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंचकोट का किला। और ये जो है कहाँ स्थित है? तो पंचेत पहाड़ पर स्थित है जो धनबाद में अवस्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा दोस्तों, पंचकोट पंचेत दोनों क्या है? मिलता जुलता है। पंचकोट और ये पंचेत पहाड़ जो धनबाद में है वहीं पे। और ये जो निर्माण है ये किसने करवाया था? गोवंशी शासक जिसका नाम था गोमुखी। ठीक है, गोवंशी शासक थे और उनका नाम भी गोमुखी है और इन्होंने ही पंचकोट किला का निर्माण करवाया था। देखेंगे निर्माण तिथि को तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, किला के पट्टिकाओं में इसका जो है उत्कीर्ण है। ये जो ईस्वी है निर्माण का, जैसे आप देखे होंगे कोई मंदिर या फिर कोई किला वगैरह बनता है तो उसके ऊपर में लिख दिया जाता है कि निर्माण तिथि कब निर्माण किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे जो पंचकोट का किला है इसके पट्टिकाओं में, मतलब पट्टी जो पड़ता है साइड से, उस पट्टी में इसका निर्माण का वर्ष दिया हुआ है कि 1600 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ से आप याद रखेंगे कि इस पंचकोट किला का निर्माण 1600 ईस्वी में ही हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं नेक्स्ट की ये झरियागढ़ महल। झरियागढ़ महल जो धनबाद में अवस्थित है और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि झरिया के राजाओं के द्वारा इसे प्रारंभिक राजधानी भी बनाया गया था। किसको? झरियागढ़ महल जो राजप्रसाद है, और इसको
झरियागढ़ का उस समय वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अपना प्रारंभिक इसको राजधानी भी बनाया था और वहीं पे बाद में इसे बदल करके कतरासगढ़ बना दिया। जैसे हम यहाँ पे देखे थे दोस्तों कि कतरासगढ़ का किला जो धनबाद में ही अवस्थित था और इस किला को ही क्या कर दिया गया, बाद में राजधानी बना दिया गया कतरासगढ़ को। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रारंभिक राजधानी जो था झरियागढ़ महल को माना गया था वहाँ के राजाओं के द्वारा और उसके बाद में क्या कर दिया गया, कतरासगढ़ कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिलमी का किला जो कर्रा खूंटी में अवस्थित है। जब हम मैप का वीडियो आपको बता रहे थे झारखंड के मैप, वहाँ पे हम क्लियर किए हुए थे कि खूंटी जिला जो है उसी का एक प्रखंड कर्रा है और कर्रा में हम बताए थे दोस्तों कि ये कर्रा में ही अवस्थित तिलमी का किला है और यहीं से हम देखेंगे कि इसका निर्माण 1737 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो नागवंशी ठाकुर जिसका नाम था अकबर, या फिर कह सकते हैं नागवंशी राजा जिसका नाम अकबर नाम से था और उन्हीं ने तिलमी का किला का निर्माण करवाया था। यहीं पे बात करेंगे कि इस किला का निर्माण करने का क्या तात्पर्य था। तो देखिए, ये अकबर जो राजा थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में ये तिलमी का किला का निर्माण कराया गया था। अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये हमारा रातू का किला जो रातू रांची में अवस्थित है। रातू रांची का एक प्रखंड है। आप रांची का मैप का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। रांची के हर एक प्रखंड को हम बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ याद करवा दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि रातू का किला का निर्माण 1870 ईस्वी में नागवंशी राजा जिसका नाम था उदयनाथ शाहदेव, और उदयनाथ शाहदेव के द्वारा ही ये रातू का किला का निर्माण कराया गया था। यहीं पे हम बात करते हैं, ये जो रातू का किला है ये अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इस किला का जो निर्माण था उसका कार्यभार एक अंग्रेजी कंपनी को सौंपा गया था और उस कंपनी के द्वारा रातू किला का निर्माण किया गया था। उसी के वजह से इस किला में देखा जाता है कि अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवरत्नगढ़ महल, या फिर इसी को कहा जाता है धोयसा का किला। ठीक है, ये जो अवस्थित है वो गुमला में अवस्थित है, गुमला जिला में है। यहीं पे बात करेंगे दोस्तों, इसका निर्माण जो है ये 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन साल के द्वारा कराया गया था। दुर्जन साल जिसके बारे में हम पीछे इसका पूरा पुरातात्विक स्रोत वाला में हम देखे हुए थे कि दुर्जन साल वहाँ के शासक थे, ठीक है, गुमला के, और इन्होंने ही नागवंशी राजा थे ये, और इन्होंने ही नवरत्नगढ़ महल जिसको कहते हैं धोयसा का किला भी और इनका निर्माण करवाए थे। ये चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जो महल है इस महल में 5 मंजिला महल ये है, और ये 5 मंजिला में क्या हम देखेंगे कि प्रत्येक मंजिले में 9 कमरे अवस्थित थे। तो 9 × 5 = 45 कमरा हो जाता है टोटल। नवरत्नगढ़ महल 9 होता है, ठीक है, 9 मतलब 9 होता है, और यहीं पे हम देखेंगे 9 कमरा था। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। कहाँ पे था, तो ये नवरत्नगढ़ महल में था। 9 कमरा, और कितने मंजिले थे, तो 5 मंजिले। तो यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। यहीं पे हम देखेंगे दोस्तों कि ये 5 मंजिला भवन जो है इसका निर्माण कंगूर शैली के आधार पर किया गया है, दानेदार कोटों के आधार पर। हम बताए थे कि कोट मतलब होता है दीवार, और उसका जो है दीवार उसको परकोटों के द्वारा मतलब दानेदार जो होता है ये पत्थर वगैरह कंगूर शैली के आधार पर इसका निर्माण कराया गया था। इसका दीवार उसी से घिरा हुआ है। अभी इस महल में मात्र 3 मंजिले ही बचे हुए हैं, बाकी के मंजिले ध्वस्त हो चुके हैं। तो अभी यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो हमारा नवरत्नगढ़ का महल है उसमें कितने मंजिले हैं, तो वर्तमान में 3 मंजिले हैं, लेकिन जब निर्माण किया गया था उस समय 5 मंजिले थे। इस महल का जो निर्माण है वो निर्माण चूना या फिर सुर्खी और लाहौरी ईंटा से किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि किस
महल का निर्माण लाहौरी ईंटों के द्वारा किया गया है, तो आप यहाँ पे आसानी से नवरत्नगढ़ महल टिक करेंगे। यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों कि इसे ही झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। झारखंड का हम्पी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है, तो आप सही आंसर करेंगे नवरत्नगढ़ महल या फिर दोयसा का किला। ये दोनों को ही कहा जाता है ये झारखंड का हम्पी, ठीक है। और इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है, अर्थात झारखंड सरकार के द्वारा इसका संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पालकोट का राजमहल, और ये हमारा गुमला जिला में अवस्थित है। छोड़िए, देखेंगे पालकोट का जो राजमहल है वो हमारा गुमला जिला में अवस्थित है। और यहाँ से इसका निर्माण के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण नागवंशी शासक जिसका नाम था यदुनाथ शाह, और इन्होंने ही ये हमारा पालकोट का राजमहल का निर्माण करवाए थे, और इन्होंने अपना राजधानी पालकोट का राजमहल को ही बनाए थे। तो यहाँ से ये चीज़ भी याद रखना है और इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहीं पे हम बात करते हैं कि पालकोट का राजमहल राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जो है उसी के किनारे अवस्थित है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला सिमडेगा मार्ग है, जो गुमला से लेकर के सिमडेगा होकर के गुजरती है, उसी का नाम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 23 है, और वो हमारा अवस्थित है पालकोट का राजमहल उसी के किनारे अवस्थित है। यहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा है नागफेनी का राजमहल। देखिए नागफेनी का राजमहल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ पे है? सिसई जो गुमला में है। सिसई गुमला का एक प्रखंड है। अब गुमला जिला का मैप वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो गुमला जिला का जाकर के देखिए, बस कुछ ही मिनट का वीडियो है लेकिन आपको गुमला जिला के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो गुमला जिला में स्थित है सिसई, जो वहाँ का एक प्रखंड है। और यहीं पे देखेंगे दोस्तों इसके निर्माण के बारे में, तो निर्माण इसका 1704 ईस्वी में किया गया है। ये अनुमानित डेट है, ये माना नहीं गया, ये पूरा तात्विक दृष्टि से कहा गया है कि 1704 लगभग हो सकता है इस राजमहल का निर्माण की अवधि। यहीं पे बात करते हैं दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसके दीवारों पर, ठीक है, एक आलेख बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में एक राजा और उसके साथ 7 पत्नियां उसके, ठीक है, राजा के साथ उसके 7 पत्नियां, और साथ में एक कुत्ते का भी वहाँ पे दृश्य ये बना हुआ है, आकृति बना हुआ है उस पत्थर पे, तो यहाँ पे दीवार पे। तो ये चीज़ हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए नाम क्या है? नागफेनी, तो इसको क्या करते हैं? फनी कर देते हैं। भाई साहब बहुत फनी है ना। क्यों फनी है? क्योंकि राजा और उसके साथ 7 पत्नी भी है भाई, और एक कुत्ता भी है, तो कितना फनी वाला बात है ना। तो कहाँ पे है ये? सिसई जो गुमला में है। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये हमारा नागफेनी से हो गया फनी। फनी है, क्यों फनी है भाई साहब? क्योंकि यहाँ के दीवार पर उल्लेखित जो हैं क्या हैं, एक राजा है, उसके साथ 7 पत्नियां हैं, और साथ में एक कुत्ता भी है। तो इसका जो है इस फिगर का निर्माण वहाँ के दीवारों पर किया गया है। तो आप जाइएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, राजा के साथ 7 पत्नियां, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेतगढ़ का किला। और जेतगढ़ का किला दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, और ये हमारा बैतरणी नदी के किनारे अवस्थित है। जेतगढ़ है और यहाँ से पश्चिमी सिंहभूम है। इसका जगह भी बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है, तो जगह को भी आप रिलेट कीजिएगा। जेतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम, ये हमारा बैतरणी नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे निर्माण के बारे में, तो पोरहाट का शासक, ठीक है, ये पोरहाट है, और पोरहाट का शासक जो थे अर्जुन सिंह, इन्होंने ही जेतगढ़ का किला का निर्माण कराए थे। यहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है जगन्नाथ का किला, जो हमारा इसी को कहा जाता है पोरहाट का किला। जगन्नाथ का किला या फिर पोरहाट का किला पूछे तो आप उसे पश्चिमी सिंहभूम बताएंगे कि ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और यहीं पे बात किया जाए इसके निर्माण के बारे में, तो पोरहाट का शासक जगन्नाथ के द्वारा ही कराया गया था। ये तो कोई डिफिकल्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि ये किला का नाम से ही इसका नाम है, या फिर कह सकते हैं जो शासक थे उसी के नाम से किला का नाम पड़ा है, ठीक है। तो जगन्नाथ का किला जगन्नाथ सिंह ने बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रधरपुर की राजवाड़ी। ये क्या थे? राजप्रसाद। और यहाँ से हम देखेंगे कि चक्रधरपुर में ही पड़ता है, जो पश्चिमी सिंहभूम में है, अवस्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण के लिए कहा जाता है कि 1910 से 1920 ईस्वी के बीच में ही इस चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण करवाया गया था। यहाँ से हम बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो अर्जुन सिंह का पुत्र नरपति सिंह ने करवाया था।
इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ से आप इसको देखिए चक्रधरपुर। अब बताइए कि चक्रव्यूह की रचना किसने बताया था? तो अर्जुन ने बताया था। किसको बताया था? तो अपने बेटे को बताया था। अर्जुन ने अपने पुत्र को बताया था चक्रव्यूह के बारे में। तो यहाँ से देखिए चक्रधर हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये अर्जुन सिंह ने अपने पुत्र क्या था? नरपति सिंह ने बनाया था। तो इसका निर्माण किसने कराया था? चक्रव्यूह। तो अर्जुन था उस समय, अर्जुन के बेटा को बता रहा था। तो ये भी क्या है? अर्जुन का बेटा कौन है? नरपति। और उन्होंने ही चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ बहुत आसानी से आप कर पाए होंगे। नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं कि राजमहल की ईंटों से ये बना हुआ है। चक्रधरपुर की राजवाड़ी राजमहल के ईंटों से बना हुआ है। ठीक है। राजा की पुत्री देखेंगे भाई साहब, देखिए कितना ये राजा की पुत्री चालाक थी, है ना। इसने तो बनाया, नरपति सिंह ने इसको बहुत ही चाव से और फिर राजमहल की ईंटों से बनवाया, लेकिन उसका पुत्री तो एकदम ये निकली। अब ये क्या की इसका पुत्री ने, राजा की पुत्री ने, शशांक मंजरी जिसका नाम था। ये तो शशांक मंजरी तो मंजरी से कम नहीं थी। क्या किया इन्होंने? इस किला को ही बेच दिया। जाओ भाई वाह, चल गया लेकर के। ये किला को कितना बनाया और इसने, उसका पुत्री आई तो पढ़ल लिखल बेच दी इसको। तो देखिए शशांक मंजरी ने क्या किया? उसको बेच दिया। किसको बेच दिया भाई? तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी जो था उसको बेच दिया। चलिए यहाँ से ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि जो हमारा नरपति सिंह थे उसकी पुत्री ने कौन से किला को बेच दिए थे? तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी को बेच दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसानगढ़ की किला। और किसानगढ़ का किला जो है किसानगढ़ में ही अवस्थित है, जो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो यहाँ से इसको आप रिलेट करिएगा कि किसानगढ़ में ही है, लेकिन किसानगढ़ है कहाँ पे? तो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। और यहीं पे दोस्तों ये जो है चाईबासा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में ही है और उसी के दक्षिण पश्चिम भाग में ये हमारा किसानगढ़ का किला अवस्थित है। यहाँ से इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ देखेंगे कि अवशेष जो है एक टीला के आधार पर अभी रुका हुआ है। वहाँ का जो अवशेष है अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, एकमात्र टीला के रूप में वहाँ का अवशेष मिलता है जो हमारा किसानगढ़ का किला है। ठीक है। उसका अवशेष धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये हमारा है तेलियागढ़ का किला। और तेलियागढ़ का किला जो है ये राजमहल पहाड़ी जो साहेबगंज में है वहाँ पे स्थित है। साहेबगंज जो हम मैप में बताए हुए थे सबसे पूर्वी भाग में, सबसे ऊपर में है ना, उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं, वहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा साहेबगंज जो राजमहल पहाड़ी पर ही स्थित है, जिसका नाम है तेलियागढ़ का किला। ठीक है। और यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसी को कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल। ठीक है। अर्थात हम क्या देखेंगे, जब भारत का मैप आप देखेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि जो हमारा झारखंड है उसके पूरब में बंगाल है। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल है। और वहाँ से क्या है उसका देखेंगे प्रवेश द्वार हमारा साहेबगंज पड़ता है। तो साहेबगंज हमारा पूरा ऊपर में है और वहीं से इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो तेलियागढ़ का किला है वहीं से प्रवेश द्वार है, तो इसीलिए इसका नाम बंगाल का प्रवेश द्वार पड़ा है या फिर गेटवे ऑफ बंगाल पड़ा है। तो इससे ये क्वेश्चन रिलेटेड करिएगा आप, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तेलियागढ़ का किला बंगाल का प्रवेश द्वार। और इसके हम बात करते हैं निर्माण का, तो ये मुगल काल में एक तेली राजा हुआ करते थे जिन्होंने इस किला का निर्माण कराया था, जो तेलियागढ़ किला के नाम से पड़ा। तो याद रखिएगा तेली राजा थे, कोई तेली था। ठीक है। और वही राजा ने क्या किया, निर्माण कराया, तो इसका नाम ही पड़ गया क्या, तेलियागढ़ का किला। ठीक है। और ये जो राजा थे भाई साहब, ये देखिएगा जो शाहजहां के समय में क्या किया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक है। इस्लाम धर्म को अपना लेता है और वो इस्लाम बन जाता है। इसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट ये क्यों हो जाता है। यहाँ पे इस जो किला है, इस किला का जो है उल्लेख बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने साहित्यों में किया है। वहीं पे हम देखेंगे कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इस किला का जो है जिक्र किए हुए हैं। यहीं हम बात करते हैं कि ईरानी यात्री जो अब्दुल लतीफ़ थे, इन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में अपने साहित्यों में इस किला का जिक्र किए हुए हैं। यहीं बात करते हैं दोस्तों फ्रांसीसी जो कनिंघम थे, उन्होंने भी इस किला का उल्लेख अपने साहित्यों में किए हुए हैं। तो इस आधार पर ये तेलियागढ़ का किला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे हम बात करेंगे कि मेगास्थनीय
खनिज जिन्होंने अपनी साहित्य इंडिका में क्या कहा है कि गंगा नदी के सटे हुए पहाड़ी पर, है ना, गंगा नदी से जो सटा हुआ पहाड़ी है वहीं पे जो है काले पत्थर से निर्मित किसका, बड़े बोध का जो ये था, ठीक है, काले पत्थर पर निर्मित है बड़े बोध का फिगर, और उसी का जो है चर्चा ये मेगास्थनीज ने अपने साहित्य इंडिका में किए हुए हैं। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से देने वाले हैं। तो ये चीज़ आप देख लिए कि तेलियागढ़ का किला जिसका निर्माण एक तेली राजा ने कराया था, और वो तेली राजा शाहजहाँ के समय अपना धर्म को परिवर्तन कर लेता है और इस्लाम धर्म को मान लेता है, अपना लेता है। वहीं देखें कि इस तेलियागढ़ का किला का जो उल्लेख चीनी साहित्य ह्वेनसांग ने भी किया है, अब्दुल लतीफ़ ने भी किया है, और कलिंगम ने भी अपने साहित्यों में इसका उल्लेख किया हुआ है। और वहीं हमने देखा कि मेगास्थनी जो इंडिका है, ठीक है, अपनी साहित्य इंडिका में तेलियागढ़ किला के बारे में ही बताया है कि क्या गंगा नदी के सटे हुए पहाड़ी पर एक बोध की बड़ा पत्थरों, काले पत्थर में उसका मूर्ति निर्मित है जो इसी जगह से संबंधित है। तो यहाँ से भी उसका साक्ष्य मिल जाता है और यहाँ से भी उसके जिक्र का पता चलता है। तो दोस्तों इस आधार पर यहाँ से हम देखें कि जितने भी किले थे ये हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया, जो झारखंड के महत्वपूर्ण किले और राजप्रसाद थे। तो आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज ये दूसरा वीडियो जो आप देख लीजिए ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही से सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, चाहे आप झारखंड लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप झारखंड सचिवालय का या झारखंड दरोगा वगैरह का कर रहे हैं, सभी में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस प्रकार से आपको बहुत ही आसानी से ये सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों और दोस्तिनिया के पास शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।